शुभ संकल्प, पवित्र संकल्प, शिव संकल्प मस्तु। सुंदर संकल्प, सबका धन, सबको कृतार्थ करने वाले संकल्प, लोकहितकारी संकल्प, विषयों में धधकती हुई चित्तवृत्तियों को ईश्वर के साथ जोड़ने वाले संकल्प वंदनीय ही होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये पवित्र आख्यान परीक्षित जी महाराज ने भगवान शुकदेव से प्रश्न किया कि देव ऋषि नारद जिनकी प्रेरणा से भागवत जी का प्रादुर्भाव हुआ, हमें आपके मुख से उनका चरित्र सुनना है। विदुर जी जैसे परम भागवत। आप ये तो जानती हो देवियों की माता पिता का, कुल परंपरा का बड़ा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। व्यास जी जैसे प्रतिष्ठित, व्यास जी जैसे वे विराट व्यक्तित्व के धनी, उनका अंश असफल सिद्ध हो गया। जब एक मां भय से आंखें बंद करती है तो वो अंधे पुत्र की माता बन जाती है, धृतराष्ट्र को जन्म देती है। और एक दूसरी स्त्री जो कृष्ण द्वैपायन के उस रूप को देख के भयभीत होकर पीली पड़ती है, तो वो पांडु रोग से ग्रसित पुत्र की मां बनती। एक साधारण दासी जो व्यास जी के महान व्यक्तित्व की महनीयता को समझती थी और अपनी तुच्छता को समझती थी कि मैं आज धन्य हो गई। ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष का संसर्ग पाकर वो स्त्री धर्म स्वरूप साक्षात विदुर जी महाराज की जननी बनती है। पिता एक है लेकिन माताओं की मना स्थितियां भिन्न हैं और माताओं की मना स्थितियों का ही प्रभाव संतानों के व्यक्तित्व पर होता है। जो भयभीत है उसने पांडु रोग से ग्रसित पुत्र को जन्म दिया, जिसने आंखें बंद कर ली वो अंधे पुत्र की माता बन गई। लेकिन एक सहज स्त्री, साधारण स्त्री और श्रद्धा से जिसने व्यास जी का स्वागत किया, वो विदुर जी की जननी बनी। बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों के पास बाहर की आंखें नहीं होती पर अंदर तो होता है ना कुछ विवेक। लेकिन धृतराष्ट्र की बाहर की तो फूटी थी, अंदर की भी नैन ज्योति अंध थी, हृदय की आंख बंद थी। कभी कभी चर्म चक्षु ना हो तो फिर हृदय की आंखें काम आती हैं, विवेक की आंखें काम आती हैं। आप कहते हो कि जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उसने बड़ा तप किया क्योंकि उसने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी। ये कैसा तप देवियों? वो आंखों पे पट्टी बांधना किस लिए? जब उसने देखा कि मैं इतनी रूपनी, इतनी स्वरूपनी, लावण्य की, इतने सौंदर्य की स्वामिनी हूं, पर जिसने मुझे चाहना है, प्यार करना है और मेरे रूप पर अपने आप को बलि करना है, अपने आप को न्यौछावर करना है, वो तो अंधा है, वो तो इस रूप को देख ही नहीं सकता। इसीलिए क्षोभ हुआ चित्त में और क्षोभ से क्षुभित होकर उसने आंखों पे पट्टी बांधी। ये सात्विक तप नहीं है, तामसिक तप है। ये वो तप है जो ना पुत्रों का कल्याण कर सका और ना पति का कल्याण कर सका। कदाचित अगर गंधारी ने अपनी आंखों पे पट्टी ना बांधी होती, अपने अंधे पति को सच का दर्शन अपनी आंखों से कराया होता, तो धृतराष्ट्र को संजय से आंखें उधार लेने की जरूरत ना पड़ती। अगर गांधारी ने सत्य का दर्शन धृतराष्ट्र को कराया होता। सहधर्मनी क्या होती है? सहयोगिनी कौन होती है? और हमारे यहाँ पत्नी को सहभोगनी नहीं कहा, सहधर्मनी कहा है। क्या है धर्म, क्या है अधर्म, क्या है सत्य, क्या है असत्य, इसका विवेक देने वाली भार्या, पत्नी, धर्म पत्नी कहलाती है।
लेकिन समय 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 पर धृतराष्ट्र को ज्ञान की आंखें देने का प्रयत्न करते रहे विदुर जी महाराज, परम भागवत। ज्ञान वैराग्य दो नेत्र होते हैं बंधु, और अगर हमारे पास ज्ञान और वैराग्य के नेत्र नहीं है ना, तो हम संसार की सच्चाइयों को और संसार के परे के सत्य को कभी नहीं जान सकते। सारे राजभवन के उस शाही समारोह का त्याग करके भगवान विदुरानी के घर गए थे। परम भागवत विदुर जी, जिनके हृदय में सात्विकता थी, सहजता थी, सचिव थे वो। और सचिव कभी मीठा नहीं बोलता, उसका बोलना कड़वाई होता है, क्योंकि सच हमेशा कड़वाई होता है। सच चाहे जितना कड़वा हो, धस जाए तीर सा सीने में, सुनने वाला सुन तिलमिला उठे, लथपथ हो जाए पसीने में। सच तो ऐसा ही होता है। और कभी जब विदुर जी सत्य बोलते तो सब तिलमिला जाते। काका जी कभी तो मीठा बोल लिया करो। और कदाचित हमें चापलूस लोग ज्यादा पसंद आते हैं, जो हमारी चमचागिरी करें, जो हमारी हाँ में हाँ मिलाते रहे, जो विवेक से हमें कोई उसका विमर्श ना होने दे, बात ना करे। हाँ जी, आप जो कहते हो, आप दिन को रात कहते हो तो रात सही है, और आप रात को दिन कहते हो तो हम रात और दिन के स्वामी थोड़ी, हम तो आप हमारे स्वामी, वो हमारे स्वामी थोड़ी है। लेकिन वैद्य कभी मीठा नहीं बोलता, सचिव वो भी सच बताता है। और माता पिता, अक्सर बच्चों को दिल अच्छा लगता है अपनी आंटी अंकल, वो पड़ोस वाले अच्छे लगते हैं जो टॉफी और चॉकलेट पकड़ाते रहते हैं। माँ पिता नहीं अच्छे लगते, क्योंकि माँ पिता तो बार बार हर बात पे नसीहत देते हैं, समझाते हैं। इसलिए माँ पिता इतने अच्छे नहीं लगते जितने पड़ोसी अच्छे लगते। अब पड़ोसियों को तुम्हारा व्यक्तित्व बिगड़े तो उससे क्या लेना देना है। आपके जो अपने हैं वही आपको संभालते हैं, सहेजते हैं, वही आपको तराशते हैं। उनकी वाणी, उनकी रोकना और उनकी देशना, उनकी चिंतना, उनकी दृष्टि हमें तराशती है, शेप अप करती है, हमें आकार देती है। और इसलिए अपनों से कभी चापलूसी की अपेक्षा नहीं करना। और एक बात याद रखना कि तुम्हारी चापलूसी वो करते हैं जिनको तुमसे लाभ कमाना होता है। तुम उनकी फिक्र मत करना। जो तुम्हारा उपयोग करना चाहते हैं वो तो ढूंढ ढांड के तुम्हारे पास आ ही जाएंगे। तुम उनकी फिक्र करना जो तुम्हें प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, तुम्हारे हितैषी हैं, तुम्हारे प्रति हित बुद्धि रखते हैं। कैसा होना चाहिए आपका सचिव, कैसा होना चाहिए आपका साथी, जो समय समय पर आपको सचेत करे, जागृत करे। विदुरानी हृदय के अंदर सहज भाव लिए। लोग मुझे कहते हैं दीदी माँ, भगवान क्या सोने के सिंहासनों पर ही बैठ के प्रसन्न होते हैं? नहीं नहीं नहीं, ईश्वर को सोने चांदी के सिंहासन नहीं चाहिए। प्रभु को तो तुम्हारे हृदय का सिंहासन चाहिए। जिस दिन प्रस्तुत कर दोगी उस दिन उसमें आकर विराजमान हो जाए। यदि मेरे नन्हे हाथों में अर्चन का सामान नहीं था तो कैसे कह दूं इन प्राणों में पूजन का अरमान नहीं था। मेरे अंतर की आहों ने तुझ पर अपना जीवन बारा, मेरे आंखों के निर्जर ने तुझको 100 बार पुकारा, फिर भी तुझे रिझा ना पाया। इन प्राणों का मूक समर्पण, पाषाणों में रहने वाले प्रिय तू तो पाषाण नहीं था। मन मंदिर में बाला था वो मैंने, प्रेम प्रदीप अनोखा, जिसे बुझाने में अक्षम था, निष्ठुर झंझा का भी झोंका। तब छवि देखी और विमोहित, अधर न यदि हिल पाए मेरे। कभी कभी प्रियतम के सम्मुख खड़े होते हैं ना तो वाणी मूक हो जाती है। प्रशस्ति के लिए होंठ नहीं खुल पाते क्योंकि शब्द नहीं मिल पाते, भाव इतना प्रबल हो जाता है। लेकिन मन तो पूजक है तेरा, मन तो पुजारी है तेरा। नहीं है हमारे पास धन तुझे देने के लिए, लेकिन मन तो समर्पित है ना ठाकुर। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दान, मोह से पतित अपंग की तुम पति राखोरा। बुद्धि का चातुर्य नहीं है प्रभु,
विद्वता भी नहीं है, कदाचित कुल की कुलीनता भी नहीं है, बड़े पुण्यों की पोटली भी नहीं बंधी है। बस हम इतना जानते हैं कि तू मेरा है और हम तेरे, इसमें कोई संशय नहीं। हे हमारा आधार का अधीश, हमारी कुटिया में क्या रे आओ, शोभा यात्रा निकल रही है और दूर खड़ी विदुरानी आंखों से ही निमंत्रण दे रही है। और दुर्योधन के मेवे त्याग के भगवान जहां गए और फिर द्वार खटखटाया। विदुरानी तो स्नान कर रही थी, गीले वस्त्रों में ही आ गई, द्वार खोल दिए। अकुलाई सी बौराई सी बीबल व्याकुल प्रभु को पाकर धन्य हो गई। भगवान ने अपना पीतांबर ओढ़, वे महामहिम आसन पर नहीं धरती पर ही बैठ गए और कहा, काकी मुझे बड़ी भूख लगी। दुर्योधन ने कहा था कि केशव आपके लिए भोजन की व्यवस्था है, तो भगवान ने कहा, नहीं सुयोधन, हमको भूख नहीं है, हम भूखे नहीं है। और देखो सुयोधन, बिना भूख के वहां खाया जाता है जहां खिलाने वाले के चित्त में प्रेम होता है, स्नेह होता है, मनुहार की भावना होती है। और यहाँ आते ही कहते हैं, विदुरानी जी बड़ी भूख लगी। चूल्हे पे बथुए के पालक के पत्ते उबल रहे थे, बुलटोही नीचे उतार ली, कौर बना बना के मुख में रखने लगे। और विदुरानी दौड़ी गई, केले की गोट तोड़ कर लाई, सम्मुख आकर बैठ गई। प्रेम में ऐसी विह्वल थी कि छिलके उतार उतार के ठाकुर को अर्पित करने लगी। गिरी फेंकती जा रही है और छिलके देती जा रही है। भगवान केले के छिलके खाते जा रहे हैं और कह रहे हैं, विदुरानी जी ये तो बहुत स्वादिष्ट है। द्वारका में 56 व्यंजनों का भोग लगा के भी मैं तृप्त नहीं होता विदुरानी, आज तेरे केले के छिलकों ने मुझे तृप्त कर दिया। मेरा मुख स्वाद से भर गया। या तो यशोदा मैया की बेजर की रोटी और मक्खन का स्वाद, और या विदुरानी तेरे हाथ के इस प्रसाद का स्वाद। विदुर जी आए, देखा रे ये क्या कर रही हो, पागल हो गई हो, बुद्धि पे पत्थर पड़ गए तेरे, भगवान को केले के छिलके खिला रही हो, चलो उठो, जाओ जाओ वस्त्र बदल कर आओ। और सम्मुख स्वयं बैठ गए। फिर विदुरानी की भूमिका में आ गए विदुर जी। छिलके उतारे, केले के गिरी भगवान को अर्पित की, भगवान ने मुख में रखी और फिर बोले, विदुर जी क्षमा करिएगा, बुरा ना मानिएगा, जो स्वाद छिलकों में था ना वो केले की गिरी में नहीं है। तो विदुर जी चरणों में लौट गए कि प्रभु, जो प्रेम विदुरानी के हृदय में है वो प्रेम मेरे हृदय में नहीं। और आप भोजन व्यंजनों का स्वाद नहीं लेते, आप तो प्रेम के आस्वादन लेने वाले बुभुक्षु हो जाते हो अपने प्रेमियों को। मेरे भगवान कैसे है मेरे ठाकुर? तुम कहती हो कि दीदी माँ हमारे पास योग्यता नहीं है, हमारे पास विद्वता नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे ठाकुर को ये कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा पवित्र हृदय चाहिए, तुम्हारा मन चाहिए। तुम हो तो जग के सोनाते, तुम ना हुए संसार मुझे क्या। यही है विदुर जी का भाव। महाभारत के युद्ध में किसी भी पक्ष में वे खड़े नहीं हुए। धर्मराज युधिष्ठिर के आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया और धृतराष्ट्र इत्यादि को भी वैराग्य का उपदेश दिया। स्वयं धनुष बाण द्वार पर रख के जंगल की तरफ अग्रसर हुए थे विदुर जी महाराज। और यमुना के तट पर उनको उद्धव जी से मिलना हो। दो भक्तों का मिलना कैसा होता है देवी? जब दो भक्त, दो विरही मिले, दो व्याकुल मिले, बड़े हुए बाल, धूल धूसरित काया, कृष्ण 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 करते हुए विदुर जी, जब उद्धव ने विदुर जी को देखा तो वो पहचान गए, महात्मन आप। यमुना के किनारे पर विचार हुआ, वार्तालाप हुई, महाभारत के युद्ध में कैसे सब कुछ नष्ट हो गया ये बताया। उद्धव ने बताया कि कैसे
द्वारका रसातल में चली गई, कैसे यदुवंश नष्ट हो गया। इस घोर कली काल में आने वाला समय कैसे होगा, कैसे पृथ्वी धारण करेगी अपने धैर्य को, कैसे भक्तों को आश्रय मिलेगा। तो उद्धव जी ने कहा, प्रयाण करते समय भगवान ने कहा था कि उद्धव, जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी, मैं वांगमयी स्वरूप में वहाँ विराजमान होकर सबका कल्याण करूंगा, सबको धन्य करूंगा, सबको। और एक आप व्यक्ति थे ऐसे विदुर जी, जिनको भगवान ने स्मरण किया था। प्रयाण करने से पहले भगवान ने कहा था, उद्धव जब विदुर मिले तो उनको कहना कि वो मैत्रेय जी से जाकर मिले, मैत्रेय महर्षि से जाकर। हरिद्वार की तरफ दोनों भक्त चलना प्रारंभ कर रहे हैं। धूल धूसरित काया है, लेकिन चित्त प्रभु के नाम में रमा। कथा कहती है कि विदुर जी और उद्धव जी जब हरिद्वार की तरफ जा रहे थे तो आसमान में पंछी पंखों की छाया करते चलते थे। मधुर शीतल बयार बहने लगती, चरणों की भूमि कोमल हो जाती, सारी प्रकृति प्रस्तुत हो जाती उनका स्वागत करने के लिए। कहां जाएंगे ढूंढने, वो तो रोम रोम में रमे हैं, वो तो चित्त में समाये हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष दर्शन का जो आनंद था वो कैसे होगा। हमारे बड़े परम भागवत बिंदु जी, उन्होंने बड़े सुंदर भावों में लिखा, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए, चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए। अब खाक में हम खाक रमाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। एक समय ऐसा आया जब उद्धव का मार्ग अलग था और विदुर का अलग। उद्धव जी को बद्रिका आश्रम जाना था, जहाँ नर नारायण नित्य तपरत हैं, और विदुर जी मैत्रेय जी से हरिद्वार के विभिन्न उस वन्य प्रदेश में उनका मिलन हुआ। और विदुर जी और मैत्रेय जी का जो मिलन है, उनका जो संवाद है, वही श्रीमद् भागवत महापुराण का विस्तार है। ये भागवत जो है ना देवियों, ये प्रश्नोत्तरी है। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, परीक्षित ने सुखदेव से पूछा,
विदुर जी ने मैत्रेय से पूछा, व्यास जी ने देव ऋषि नारद से पूछा, युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा प्रश्न। और अगर अगर प्रश्न नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे चिंतन में जड़ता आ गई। प्रश्न होना चाहिए, मन में प्रश्न पैदा होना चाहिए कि हम मनुष्य की काया में आने के क्या उद्देश्य लेकर आए, ये सारी सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि का रचयिता कौन है। और इतनी सारी योनियों में भटकती हुई जीवात्मा जब पुनः मानवीय शरीर पाती है तो उसका परम पुरुषार्थ क्या है। सारे प्रश्न तो होने चाहिए। विदुर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी ये बताइए कि सारा संसार, प्रत्येक प्राणी जिसको भी देख लो वो सुखी होना चाहता है। ऐसा कोई नहीं है जिसको सुख की चाह ना। जो चोरी करता है, चोर, उसे भी तो लगता है ना धन पाके सुखी हो जाऊं। डाकुओं को लगता है ज्यादा लंबा हाथ लग जाए सुखी हो जाएंगे। अपने प्रेमी प्रेमिका को पाकर हम सुखी हो जाएंगे। जब बहुत धन होगा सुखी हो जाएंगे। जब भारी पद प्रतिष्ठाएं मिलेंगी तब सुखी हो जाएंगे। सुख पाने की लालसा सबके चित्त में आती है और उसे पूरा करने के लिए ही सब दुख की दलदल में धंसते चले जाते हैं। ये कैसा विचित्र है, ये संसार कैसा अद्भुत है। और इससे पार पाने का तरीका क्या है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस जगत के सार तत्व को समझना चाहिए। भगवान पहले अकेले थे, उन्होंने कहा एको हम बहु से अमी, विभाजित हो गए, विभक्त हो गए। प्रकृति और पुरुष दोनों ने मिलकर सारे जगत की रचना रची। जिम्मेदारी लगी ब्रह्मा जी पर। वे एक कमल नाल में जो कि विष्णु भगवान की नाभि में खिले थे उसमें अपने आप को प्रकट हुआ देखते हैं और फिर उस नाल में वर्षों युगों तक घूमते हैं अपने मूल को जानने के लिए, अपनी जड़ को पहचानने के लिए। भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवत श्रवण करवाई, सत्य बताया जगत का सत्य ये है कि जगत के पहले भी जो था, जगत के बाद में भी जो होगा, और जगत में जो है वो परम तत्व जगदीश्वर, वही शाश्वत है, वो हमेशा है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो पहले भी था और जो बाद में नहीं। ब्रह्मा जी जब उस परम सत्य को समझ गए, जान गए, तब तो उनके मन में मानसी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, सनत कुमारी इत्यादि का। लेकिन उनकी मानसी सृष्टि में बहुत सारे पशु पक्षी, लेकिन बाद में उनके भीतर से जो है वो प्रादुर्भाव हुए मनु जी और शतरूपा। और उन्होंने उनको आज्ञा दी कि आप सृष्टि बढ़ाइए। लेकिन मनु जी ने कहा कि फिर सृष्टि होगी कैसे, पृथ्वी तो है ही नहीं। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये जो मानसी सृष्टि तो कुछ काम की नहीं थी, ये जो मैथुनी सृष्टि होने वाली है, निश्चित रूप से मनुष्य बना तो मनुष्य का मतलब है मनुर्भव, उसका मतलब है कि इसके पास चिंतन की सामर्थ्य है। बहुत कुछ बनाया, लेकिन जब मनुष्य को बनाया तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक, परफेक्ट बंदा बन गया। प्रश्न पैदा कर रहा है, चित्त में प्रश्न आ रहा है। पृथ्वी रसातल को चली गई, कैसे चली गई? कहते हैं हिरणाक्ष ने उस पर कब्जा कर लिया। फिर प्रश्न पैदा हुआ कि ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप ये कौन है? तो फिर कथा और निकल कर आई कि कश्यप जी की भार्या अदिति ने सांझ के समय संभोग की इच्छा व्यक्त की। हमारी संस्कृति में ये निश्चित है कि भोजन कब करना है, सोना कब है, व्यवहार कब करना है, लोक व्यवहार कब करना है। और संध्या की वेला न भोजन की है न भोग की, ये तो भजन की वेला है। लेकिन दिति ने विवश किया कश्यप को और उनके गर्भ में 2 असुर आकर बैठे और अपने गर्भ से वो दिशाओं को जलाने लगे। फिर उनका प्रादुर्भाव हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। फिर सवाल पैदा हुआ कि ये कौन थे? तो
तो फिर कथा निकल कर आई कि एक बार वैकुंठ में सनत कुमार दर्शन करने जा रहे थे भगवान का, तो जय विजय भगवान के 2 द्वारपालों ने सनत कुमारों को रोक दिया और सनत कुमारों की अवज्ञा से शापित होकर ये दोनों जय और विजय दिति के गर्भ में असुर दैत्य बनकर आए। जय और विजय, जय मतलब अपने भीतर की जय और विजय मतलब सारे संसार की विजय। भगवान ने कहा सनत कुमारों, आपने मेरे इन द्वारपालों को शापित कर दिया, इन्होंने निश्चित रूप से कार्य है ऐसा किया है, दंडनीय को दंड मिलना ही चाहिए, पर ये तो बता दीजिए कि इनका उद्धार कैसे होगा। सनत कुमारों ने कहा अगर ये आपका चिंतन मित्र भाव से करेंगे तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे, शत्रु भाव से करेंगे तो 3 जन्म में ही मुक्ति मिल जाएगी। तो फिर ये तय हुआ कि शत्रु भाव से ही, ताकि जल्दी से चक्कर लगा के सृष्टि का पुनः भगवान के चरणों में आ जाए। और ये बात सत्य है कि हम मित्र का इतना चिंतन नहीं करते जितना शत्रु की याद आती रहती है। यही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। दोनों की प्रवृत्ति कैसी है? ये दोनों लोभ के परिचायक हैं देवियों। लोभ, हिरण्याक्ष तो सारी सामग्री अपने कब्जे में कर रहा है इकट्ठी, और हिरण्यकश्यप की प्रवृत्ति भोग की प्रवृत्ति है, और भोग लूं और भोग लूं और भोग लूं। यह लोभ, और लाभ मिलता रहता है तो लोभी का लोभ बढ़ता रहता है। जिमी जिमी लाभ लोभ अधिकारी। हिरण्याक्ष जिसकी सोने पर ही नजर रहती थी, देखिए जरा, उसने कहा जाओ पुत्र, जाके कुछ विद्या अध्ययन करके आओ। षट शास्त्री बन गया, 4 वेदों का ज्ञाता बन गया, पुराणों को रट्टा मार लिया, 20 साल 15 साल अध्ययन करता रहा, फिर लौट के आया। फिर पिता ने पूछा क्यों बच्चे, क्या पढ़ के आए हो? बोले बाप जी षट शास्त्री बन गया हूँ, 4 वेदों को कंठस्थ कर लिया है, सारे शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया है, तो कोई भी प्रश्न पूछो आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो विज्ञ पिता, विद्वान पिता, ज्ञानी पिता ने कहा कि नहीं नहीं, वो वेद शास्त्र कितने रटे हैं उसकी छोड़ो, ये बताओ कि जो पाप है उस पाप का बाप कौन है? अरे बोले क्या सुन रहे हो पिताजी, क्या पूछ रहे हो? पाप का बाप? ये तो गुरुजी ने पढ़ाया नहीं। तो पिता ने कहा फिर खाक पढ़ के आया, जा वापिस जा, और जब तक पाप के बाप का पता ना लगा लेना तब तक लौट के मत आना। अब बेचारा निकला, जवान था, बाप की बात दिल में लग गई। कभी कभी लोग दिल पे बहुत ले लेते हैं। निकल गया, अब तो पाप के बाप का पता ही लगा कर रहूंगा। वर्षों वर्षों भटकता रहा और एक दिन एक नगर में पहुंचा, और वहां एक देवी के घर में से भगवान के भजन की आवाज आ रही थी। तो वहां उस द्वार पे रुका, ठहरा और पूछने लगा भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा? उस देवी ने लाके पानी पिला दिया, पानी पी लिया, कंठ शीतल हो गया, तृप्त हो गया, प्यास बुझ गई। फिर परिचय पूछता है आप कौन हो? अरे पानी पीने से पहले पूछना था, पानी पी के पूछता है आप कौन हो? वो स्त्री बोली मैं इस नगर की बारांगना हूं, इस नगर की नगर बधू हूं, इस नगर की वैश्या हूं। हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया? अरे मैंने तुम्हारे हाथ का पानी पीकर नष्ट कर लिया अपना धर्म। वो स्त्री मुस्कुराई कि ब्रह्मचारी पहले पूछ लेते, पानी पी के क्यों पूछ रहे हो? अब क्या होगा? बोले अब क्या होगा, अब तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित करूंगा। तो वो स्त्री बोली कि आप भटक क्यों रहे हो, आए क्यों हो? तो ब्रह्मचारी ने कहा कि देवी वो मेरे पिता मुझसे पूछते हैं कि पाप के बाप का पता लगा के आओ। मैं पाप के बाप का पता लगाते घूम रहा हूं। तो वो स्त्री बोली देखो ब्रह्मचारी, आपसे पाप तो ये हो गया कि आपने मेरे हाथ का पानी पी लिया और आप इसका प्रायश्चित करेंगे, तो कृपा कर दीजिए आप मेरे पे। वो कृपा ये कर दो कि पानी आपने पी लिया, अब भोजन भी कर लो मेरे घर में। ब्रह्मचारी ने कहा रे पानी पी के मैं पछता रहा हूं, तुम भोजन करने की कह रही हो? तो वो स्त्री बोली देखो ब्रह्मचारी, देशाटन करते घूम रहे हो और आपको तो पता है ना भोजन करा के बाद में दक्षिणा भी मिलती है, तो आपको 51 सोने की मोहरों की दक्षिणा भी दूंगी। सोचने लगा 51 सोने की मोहरें। फिर सोचता है पता नहीं कितने साल तक यात्रा करनी होगी,
सोने के सिक्के थैली में पड़े रहेंगे, अच्छा है, कोई बात नहीं। उसने कहा ठीक है, कर लूंगा भोजन, लेकिन स्वयं पक्की हूं, कच्चा सीधा दे देना, स्वयं बना के करूंगा भोजन। स्वयं भोजन बनाने लगा तो वो स्त्री पास आई और बोले, ब्रह्मचारी जी आप तो बहुत दयालु हो, देखो आपने मेरे हाथ से पानी पी लिया और अब आप उसका प्रायश्चित करेंगे। भोजन आपने करने के लिए मन बना ही लिया है, लेकिन आप भोजन बनाओ, अच्छा नहीं लग रहा, आप ये सौभाग्य मुझे दे दो ना कि मैं भोजन बनाऊं। और देखो वो 51 सोने की मोहरें मैंने दक्षिणा में देनी थी ना, अगर मैं भोजन बनाऊं ना तो निश्चित रूप से आपको 101 सोने की मोहरें उसकी दक्षिणा दे। ब्रह्मचारी सोचने लगा कि 100 सोने के सिक्के, अब प्रायश्चित तो करना ही है, इकट्ठा ही कर लूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा तेरा इतना मन है तो तू भोजन बना ले। अब वैश्या ने भोजन बनाया। भोजन जब थाली में परोसा और ब्रह्मचारी आचमन करके भोजन करने लगे तो वो स्त्री फिर सामने आई और कहा, ब्रह्मचारी देखो आपको प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, पानी पीने का, भोजन करने का और मेरे से भोजन बनवाने का, लेकिन मेरे मन में आपकी साधुता देख के चित्त में इतना आनंद हो रहा है और मुझे लग रहा है कि सारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान का मुख तो ब्राह्मण का मुख होता है। अगर मैं एक छोटा सा कौर बना के आपके मुंह में भोजन डाल दूं तो मुझे तो भगवान को ही भोग लगाने का सौभाग्य मिल जाएगा ना। और देखो ब्रह्मचारी, मैं सोच रही हूं कि 250 सोने के सिक्के की मोहरें मैं आपको दक्षिणा में दे दूंगी, बस 5 कौर मेरे हाथ से आप अपने मुख में डलवा लीजिए। अब ब्रह्मचारी सोचने लगा, 250 सोने के सिक्के, अरे बोले प्रायश्चित तो करना ही है, पानी पीने का, भोजन करने का, अब इसके हाथ से भी खा लेता हूं 250 सोने के सिक्के। और जैसे ही उसने राजी हुआ तो वैश्या ने एक कौर बनाया और मुख में रखने लगी और ब्रह्मचारी ने मुंह खोला तो कौर तो नीचे रख दिया, मारी एक चमाट उसके चेहरे पर। ब्रह्मचारी के ऐसा तमाचा दिया मुंह पे और चेहरा लाल हो गया। और बोले, क्या कर रही हो तुम, कितनी बेहया हो, तुम्हें समझ नहीं आता, तुमने मेरे चांटा मारा। तो उसने कहा कि पाप के बाप को ढूंढते सारे संसार में कहां भटकोगे, तुम्हें बताना चाहती हूं कि पाप का बाप वो लोभ है जो तुम्हारे चित्त में पैदा हो गया। कहां भटकोगे, कहां भटकने जा रहे हो। उसने कहा, मैंने तेरे हाथ से भोजन इसलिए खाना स्वीकार किया कि तुमने बहुत श्रद्धा भक्ति से मुझे कहा था। वो बोली कि नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें सोने के सिक्कों का लालच दिया, तुम उसके कारण तैयार हो। जाओ अपने पिताश्री को बता दो कि पाप का बाप और कोई नहीं है, पाप का बाप लोभ है जो तुम्हारे चित्त में पैदा हो गया। ये जो लोभ है ना, लाभ पा पा के और प्रबल हो जाता है। इसलिए जब व्यक्ति लोभी बनते हैं तभी तो वो पापाचारी बनते हैं, अत्याचारी, दुराचारी बनते हैं, तभी तो वो भ्रष्टाचारी बनता है। देश का माल लूट लूट के स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा करने वाले ये वही तो हैं। इन्होंने जो पाप किए हैं वो पाप के बाप दिल में पाले बैठे हैं। लोभ क्या है ये? लोग कहते हैं असुर, अरे उनके सींग और पूंछ नहीं होती असुरों के। असुर वो जिसका सुर बिगड़ गया है, धर्मज्ञ जो है वो सुर में है, और जो इधर उधर लाभ लोभ से बहक गया वो असुर है। बड़े बड़े दांत नहीं होते राक्षसों के, और ना सींग होती है ना पूंछ होते हैं। इंसानों में ही शैतान होते हैं, इंसानों में ही दानव होते हैं, इंसानों में ही दैत्य होते हैं। और इंसान चाहे तो वो देवतुल्य बनकर देवत्व को अपने चित्त में धारण कर सकते हैं।